सभी सम्मय क्लास के विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, मेरा नाम है काजल और मैं हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2018 में सिलेक्टेड हूँ। आज हम इस वीडियो में हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम में जो टाइपिंग का पेपर होता है उसे कैसे क्वालिफाई करना है, उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो टाइपिंग का पेपर है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है हिंदी, इंग्लिश और जीके के, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और जीके बच्चे आसानी से पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन जो टाइपिंग है वो बिना प्रैक्टिस के क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हाईकोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम में टाइपिंग मेन होती है। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो आपके रिटर्न पेपर में चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स आए हों, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए टाइपिंग के पेपर में हमें कैसे स्पीड बढ़ानी है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले एक टाइपिंग करने के लिए हमें एक सिंपल वर्ड्स का, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स का एक पैराग्राफ आपको लेना है। 50 वर्ड्स का होना चाहिए। उस 50 वर्ड्स के पैराग्राफ को, मतलब हमारा पहला स्टेप है 50 वर्ड्स पैराग्राफ। ओके। इस 50 वर्ड्स के पैराग्राफ को आपको कम से कम 20 टाइम्स टाइप करना है, ताकि इसमें आपके हर एक वर्ड पर, जो भी हमारे हिंदी वर्णमाला में जितने भी अक्षर आते हैं उन्हीं सभी वर्ड पर आपको कमांड करने के लिए हर एक पैराग्राफ को उठाना है और उसे कम से कम 20 टाइम्स टाइप करना है। इससे आपके हर एक वर्ड में अच्छी तरह से कमांड बन जाएगी। और जो पैराग्राफ में जो क्रिटिकल वर्ड्स आते हैं, जैसे ख होता है, द होता है, कोमा होता है, कोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सभी शब्दों को हमें स्पेशली बार बार पैराग्राफ्स में लेकर, अपनी लाइंस में लेकर टाइप करना सीखना चाहिए। और जो छोटे वर्ड्स होते हैं जैसे है, तथा, जाता, खा, जाता, एवं, इन छोटे छोटे वर्ड्स को जितनी तेज़ी से टाइप आप कर सकते हैं, इन छोटे छोटे वर्ड्स पर आप जितनी बढ़िया तरीके से कमांड बना सकते हैं वो आप बनाएं। क्योंकि टाइपिंग के पेपर में ऐसा होता है कि हमें क्रिटिकल वर्ड्स अगर मिलते हैं तो उन्हें हमें टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वो हमारा टाइम सेव हो जाता है छोटे छोटे वर्ड्स में। अगर हम छोटे छोटे वर्ड्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स पे अच्छी कमांड बना लेंगे, तो हमें बड़े वर्ड्स को टाइप करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। तो इसके लिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या क्या है? क्रिटिकल वर्ड्स। ओके। अब थर्ड हमारा क्या पॉइंट होता है इस टाइपिंग के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए? टाइपिंग करते समय आपका जो दिमाग है उस वर्ड पे, जहाँ आपकी उंगली जा रही है उस पे आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पर सिर्फ वो शब्द आपकी आंखों में, जो जो सामने स्क्रीन पर शब्द दिखाई देता है वो सिर्फ आपकी आंखों में होना चाहिए और आपके दिमाग में शब्द होना चाहिए जिस पर आपकी उंगली जा रही है। अगर आपके दिमाग में वो शब्द होगा जिस पर आपकी उंगली जा रही है तो आपका वर्ड हमेशा सही टाइप होगा। और हमेशा टाइपिंग करते समय हमेशा धैर्य बनाए रखें। टाइपिंग शुरू जब आप करें तो हमेशा धीरज के साथ टाइपिंग शुरू करें, बिल्कुल स्पीड में आने की कोशिश ना करें। उससे क्या है, हमारा शुरू में वर्ड्स गलत हो जाते हैं तो फिर आगे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होने लग जाता है और फिर पूरी टाइपिंग में गलतियाँ होती है। इसलिए शुरू से थोड़ा सा धैर्य बनाकर आराम से टाइपिंग करनी चाहिए। उसके बाद जो इस प्रकार से जब हम एक पैराग्राफ को बार बार टाइपिंग करेंगे तो हमारे हर एक वर्ड्स पे अच्छी कमांड बन जाएगी और हमारी धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें मेन ये एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो ऑल्ट कीज़ है ना, इनका हमें ज़्यादा प्रयोग नहीं करना। ऑल्ट कीज़ का कम से कम प्रयोग करें और ऑल्ट कीज़ का हमें प्रैक्टिस भी नहीं करनी क्योंकि हमारे पेपर में नहीं आएंगी। ऑल्ट कीज़ का कम से कम प्रयोग एवं कैप्स लॉक का भी आप कम से कम प्रयोग करने की कोशिश करें। कैप्स लॉक ना प्रयोग करें। कैप्स लॉक नहीं था यार वो, सॉरी, हमें कैप्स लॉक नहीं, बैक स्पेस का जितना हो सके उतना कम यूज़ करना है, क्योंकि बैक स्पेस पे आपकी जितनी कम बार उंगली जाएगी ना उतना ही कम आपका टाइपिंग के पेपर में उतनी बार कम उंगली आपकी बैक स्पेस पे जाएगी। क्योंकि अगर आपकी बैक स्पेस पे उंगली जाने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो बार बार बैक स्पेस पे उंगली जाएगी नहीं, उससे हमारा समय बचेगा क्योंकि बैक स्पेस काम नहीं करता है पेपर में। और जो लास्ट हमारा स्टेप है वो हमेशा हमें जो अपनी उंगलियां हैं उन्हें तो कीबोर्ड पे रखना है और जो हमारी हथेलियां हैं उन्हें थोड़ा सा कीबोर्ड के ऊपर रखना है। इससे क्या है, हमारा हाथ रिलैक्स पोजीशन में नहीं जाएगा और हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप ये सारी स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो मैं आशा करती हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक्स।